बात हम कोलकाता की कर रहे हैं, लेकिन बात केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है। देश के बाकी हिस्सों से जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, एक नजर हम उस पर भी डालते हैं। जिस देश में रोज तकरीबन 86 बलात्कार होते हों और इसके बावजूद सियासी दल रेप जैसे संगीन अपराध पर अगर राजनीति करने से बाज न आए तो कहने को बच ही के जाता है। कितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। भाजपा का जो स्टेट है यूपी में उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, तो भाजपा का कौन सीएम रिजाइन किया? सही वक्त पर एफआईआर नहीं हुआ, सुसाइड बताया। इसके ऊपर भी बहुत गंभीर कार्रवाई होना चाहिए। आंकड़े कहते हैं कि हर 16 मिनट में भारत में एक रेप होता है, जो इस बात का ऐलान है कि बतौर समाज हम फेल हो रहे हैं। तभी तो बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सियासी स्कोरिंग का जरिया बन जाता है। महाराष्ट्र की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र में कानून नाम की चीज ही नहीं बची है। सरकार मजबूती से काम करती है तो ये इनकी हिम्मत नहीं होती। सरकार का ध्यान ये महिलाओं की सुरक्षा की तरफ नहीं है। ऐसे विरोधी है कि जो सत्ता के लिए लालयित है और किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। लाड़की बहन योजना के कारण हमारी सारी बहनें खुश है तो इनके पेट में दुखेगा भाई, क्योंकि ये सारे लोग अराजकता चाहने वाले लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जघन्य वारदात के बाद से 21 से ज्यादा गंभीर रेप के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा पीड़ित नाबालिग। तभी तो बदलापुर में जब पुलिस ने 12 घंटे बाद केस दर्ज नहीं किया तो लोग फट पड़े। लेकिन महाराष्ट्र में बेटियों से छेड़छाड़ का ये सिलसिला थमता नहीं है और अकोला में छात्राओं को सामने आकर अपने ही टीचर के खिलाफ गवाही देनी पड़ती है। अकोला में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 6 छात्राओं ने इल्जाम लगाया कि प्रमोद सरदार नाम के शिक्षक ने उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर गलत तरीके से छुआ। एक छात्रा ने चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की टोल फ्री हेल्पलाइन पर फोन कर इस वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी स्कूल पहुंचे, जांच की गई और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला काजीखेड़ में एक शिक्षक प्रमोद मनोहर सरदार, उन्होंने 6 बच्चियों का शोषण करने की खबर प्राप्त थी। उसके आधार पर पुलिस स्टेशन उरल की टीम ने वहां पर जाकर सदर शिक्षक को डिटेन किया और शाम को मूली की फरियाद पर बीएनएस कलम 74 व 75 और पॉक्सो की कलम 8 व 12 के अंतर्गत गुना दाखिल करके आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया गया है। आगे की तपास महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर गीता धामदर कर रही है। बेटियां छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षित नहीं है, जिसके रायगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पुसौर में 8 लोग शराब के नशे में 5 घंटे तक एक महिला से गैंगरेप करते हैं। रक्षाबंधन की शाम को रायगढ़ जा रही आदिवासी लड़की को अगवा करके तालाब के पास आरोपी इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो राज्य भले ही कोई भी, महाराष्ट्र हो या फिर छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बेटियों की सुरक्षा सरकारों के बस के बाहर की बात लगती है। उत्तर प्रदेश से भी रेप का एक मामला सामने आया है। झांसी में 20 अगस्त को एक नाबालिग को अगवा करके 3 लड़के उसके साथ रेप करते हैं और बाद में खुद उसे टैक्सी में छोड़ने आते हैं। कोलकाता में रेप और मर्डर के मामले में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। डॉक्टर हड़ताल पर है। इसी के साथ देश भर में कैंडल मार्च, नुक्कड़ नाटक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। देश के हर कोने से एक ही आवाज आई कि आखिर इतने अपराधों के बीच हम कैसे खुद को एक समृद्ध समाज कह सकते हैं। आज तक ब्यूरो। जिस दिन से कोलकाता का मामला सामने आया है, उसके बाद से ही राजनीति एक अलग ही रंग में नजर आती है। किसके क्षेत्र में दरिंदगी हुई है, क्या उससे उस दरिंदगी का रंग और गहरा हो जाता है। लेकिन राजनेताओं को कोई क्या समझाए, राजनीति का दौर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी चलता ही रहता है।
कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से देश का सियासी पारा हाई है। बीजेपी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उसके सहयोगी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस मामले पर कोलकाता में प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार इस मामले पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। इसमें अधीर रंजन चौधरी सबसे आगे है, जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को इसके लिए दोष देते हैं। कौन बोल रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, सलाह देते आ रहे हैं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है, वो जाके क्यों डॉक्टरों के साथ, आंदोलनरत छात्रों छात्रों के साथ, छात्रों छात्रा के साथ क्यों नहीं? अहंकार आपको खा रही है और आप किसी से बात करने में इनकार करते हैं। आप खुद एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मची इस खींचतान का असर भी दिख रहा है। कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद अब टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर इंडिया गठबंधन में भले ही तकरार हो, लेकिन बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है और नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं। हम महिलाएं कहाँ जाए? जो कलकत्ता में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, गुजरात में जो रेपिस्ट है उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। और जब सत्ताधारी जब इन चीजों का समर्थन करते हैं तो लोगों को लग रहा है, जो विकृत, जो शैतानी मन के होते हैं, उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर और हमको सजा नहीं मिलने वाली है। समाज में जो ये हो रहा है, ये इतना कि स्त्री का जन्म होना गलत है क्या? यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद बदलापुर में हुए विरोध प्रदर्शन पर प्रणति शिंदे ने जो कहा, उसने उन्हें सरकार के निशाने पर ला दिया। मैं तो कह रही हूँ, प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। आग लगाने वाली इस बात को शिंदे सरकार ने पकड़ लिया और इसके आधार पर उसने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि बच्चियों से यौन शोषण के खिलाफ हुआ प्रदर्शन फिक्स था। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलन करते आले होते। जो 2 बच्चियों के ऊपर रेप हो गया है वो आपके लोगों ने कर, आपके पार्टी के लोगों ने किया क्या? ऐसा होता है क्या? इस प्रकार की बात करना मूर्खता है। राजनीति तो ये महाशय कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, अचानक से लोग सड़क पर आ गए। ये कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं रहते इस प्रकार का। और 1500 रुपया देकर आप हमारे महिलाओं की इज्जत नहीं खरीद सकते। एक तरफ मुख्यमंत्री बदलापुर में हुए प्रदर्शन को विपक्ष का जमावड़ा बताते हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता वामन महात्रे एक महिला पत्रकार पर अश्लील टिप्पणी करते हैं। बदलापुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले की रिपोर्टिंग कर रही एक महिला पत्रकार पर घिनौनी टिप्पणी की। इसके बाद अब विपक्ष सरकार की मानसिकता पर ही सवाल उठाता है। मुख्यमंत्री के लोग वहाँ घूम रहे थे बदलापुर में और जो महिला पत्रकार है उनको भी धमकी दे रहे थे कि आप न्यूज मत दिखाइए, आपके ऊपर तो बलात्कार नहीं हुआ है ना, ऑन रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री के खास लोग घूम रहे थे और महिला पत्रकारों को धमकियां दे रहे थे कि आप इस प्रकार की न्यूज मत दिखाइए क्योंकि आपके ऊपर तो बलात्कार नहीं हुआ है। ये मानसिकता के लोग महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री तो क्या, सब पुलिस उनके, गुंडे उनके, ठेकेदार उनके, सब उनका ही चल रहा है राज। लेकिन थोड़े दिन की बात है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का ये मामला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जनपद ठाणे का है। इसीलिए विपक्ष सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। महाराष्ट्र में महिलाओं के बढ़ते अपराधों के खिलाफ विपक्ष ने 24 तारीख को राज्य में बंद बुलाया है।
उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध में उतर चुके हैं। कुल मिलाकर कोलकाता की तरह महाराष्ट्र में भी बेटियों से दरिंदगी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।